4 क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज हम प्राइवेट कैंडिडेट्स के जो फॉर्म फिलिंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 12 तारीख से और जिन बच्चों ने भरा है उसमें कुछ बच्चों के तो सक्सेसफुली हो गए हैं सबमिट, उनका कंफर्मेशन पेज आ गया, सही से सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत से बच्चों के बहुत अलग अलग तरह के क्वेरीज आ रहे हैं और बहुत से बच्चों में बहुत सारे फॉर्म इश्यूज आए हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आपके जितने डाउट्स हैं उसको आज हम क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो देखो सीबीएसई ने जो ये आपको साइट दिख रहा होगा ना, यहाँ पर सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है, टू रीड द इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी सीबीएसई के वेबसाइट पे भी है वो, पर आप उस इन्फो को पहले पढ़ लीजिए। आपकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है। गलत तरीके से भरोगे तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। यू हैव टू सी कि आप जिस कैटेगरी में डाल रहे हो उस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल भी हो या नहीं। हाँ, अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से विथ प्रॉपर गाइडलाइंस भरा है और रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो वो भी हो सकता है कि सर्वर इशू हो, तो 1-2 दिन आप देखो, वेट करो। फिर भी नहीं आता है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यू हैव टू गो टू द रीजनल ऑफिस, क्योंकि और ऑनलाइन सिस्टम कुछ है नहीं। अब आप एलिजिबल नहीं है, कैसे बच्चे एलिजिबल नहीं है? पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 22 जो 17 में पास आउट है वो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। कंपार्टमेंट वाले बच्चे अगर इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में फिट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होंगे ना, क्योंकि आपकी पहले कंपार्टमेंट क्लियर होगी। उसके बाद 2022 वाले अगर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहे तो कुछ लिमिटेशंस है कि कुछ आप चीज़ें कर सकते हो और कुछ नहीं भी कर सकते हो, है ना। अब कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट की क्या मतलब सिनेरियो, आप क्या कर सकते हैं। कई बच्चों की 12th में अगर 2 की है, 10th वालों के लिए तो 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है कि आप 10th वाले 2 सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं। 12th वालों के लिए जो विंडो है उस पर एक ही सब्जेक्ट का आपको आ रहा है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन हैं। अगर आपको मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, किसी को फिजिक्स में आ गया और मैथ्स में आ गया है, ठीक है, बाकी आपके ये दोनों सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आई है, तो आप एक को भी क्लियर कर लो एज अ कंपार्टमेंट। फिर आप जब बोर्ड एग्जाम के बाद फिर से जुलाई में एग्जाम होता है ना कंपार्टमेंट वालों को, उस वक्त आप इस सब्जेक्ट का दे सकते हो एग्जाम, दैट इज एन ऑप्शन। या फिर आप रीअपियर हो जाओ फेल वाली कैटेगरी में डाल के, लेकिन इसमें आपको होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में फिर से अपियर होना पड़ेगा। तो यही 2 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस बच्चों को कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ बच्चे मान लो आपका मेलिंग एड्रेस अलग है और जिन बच्चों के आधार कार्ड है और सपोज अलग एड्रेस है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन बड़ा कॉमन है, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो लगता है कि मेरा एड्रेस तो मेरे आधार कार्ड का एड्रेस है, लेकिन आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, मेलिंग एड्रेस, जिसपे आपको सीबीएसई जो मेल भेजे वो आप रिसीव कर सकें। तो आपको आधार कार्ड ना दे करके अपने घर का एड्रेस जहाँ से आपको मिल जाए आपका एडमिट कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट जो सीबीएसई सेंड करे, तो इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। और एक्सपेरिमेंटली फटाफट फॉर्म मत भर के डालो, देयर इज नो मतलब सेकेंड चांस, वन टाइम सबमिशन है, दैट यू नो। कई बच्चों ने फटाफट हड़बड़ी में भर दिया है, अब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा भरूँ, इस बार तो मैंने गलती कर दी। तो बच्चे आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपके पास 1 महीना है, यू हैव इनफ टाइम, फर्स्ट गैदर इन्फॉर्मेशन, अपने डेटा डॉक्यूमेंट को तो सही कर लो, फोटो सिग्नेचर ये सब में एरर होता है, तो इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। कई बच्चों ने रॉन्ग कैटेगरी डाल दी है। सिग्नेचर में मैंने कल भी बताया था आपको, पिक्चर अपलोड कर दिया, पिक्चर में सिग्नेचर, या फॉर्मेट को फॉलो नहीं करे, 40 KB के अराउंड आपका साइज होना चाहिए फोटो का भी और सिग्नेचर का भी। फोटो जो है पिक्चर उसमें 80% जो है वो आपका फेस होना चाहिए, तो आप उस तरीके से डालो। स्पेलिंग एरर मत करो, आप अपनी ईमेल आईडी गलत लिख दोगे, नाम की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस में यू हैव टू चेक रीचेक द स्पेलिंग, दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते आप, तो रीचेक करके ही आप सबमिट करिए। रीफिलिंग ऑप्शन नहीं है, गड़बड़ हो गई है अगर, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यू हैव टू विजिट द रीजनल ऑफिस, अब वो जितना भी दूर हो। तो इन सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों ने भर लिया है और अब गलत भर लिया तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। अगर आपने नहीं भरा है तो बेशक देखो, जो आपके को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं उनके अंडर में भरवा लो, ऐसे कई टीचर्स हैं जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप अपने किसी सीनियर से हेल्प ले लो, पेरेंट्स के सामने, मतलब जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनके सामने बैठ करके भरो, ताकि कोई दूसरा भी चेक कर रहा हो कि आपने डेटा एंट्री तो गलत नहीं करी, ईमेल आईडी तो गलत नहीं भर दिया, तो डेटा एंट्री भी सही से करनी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए।
सेंटर वगैरह की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड वालों के साथ आपका एग्जाम होगा, पहले बाद में नहीं होगा, साथ में हो जाएगा। तो ऐसा है कि उनके जो सेंटर्स होंगे तो अभी वेरियस सेंटर्स हैं, तो आप जहाँ का डालोगे ऑलमोस्ट आपको वहीं का मिल जाना चाहिए, और बहुत दूर सेंटर इस बार नहीं मिलेगा। द थिंग इज कि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 6 महीने लगभग बचे हुए हैं, 5.5 महीना रख लो, जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अब आपको दिस इज द सेकेंड चांस यू आर गेटिंग, अब तीसरा चांस आपको इस चांस के जस्ट 1 महीने बाद मिलेगा। तो अगर आप इस बार तैयारी नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 महीने में क्या कर लोगे, दिस इज अ फैक्ट। सो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग लास्ट वीक पढ़ना शुरू मत करो, अभी जो वक्त बचा है उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और कोशिश तो ये भी करो कि जो वक्त बचा है उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट कंपार्टमेंट है वो नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स भी, लाइक प्रिपेयर फॉर जेई, नीट, सीयूईटी, साथ के साथ आगे निकल जाओ। लगे नहीं कि आपने ईयर वेस्ट किया है, इट शुड बी लाइक अ ईयर ड्रॉप जिसमें आपने किसी अच्छे से एग्जाम की तैयारी की एंड यू सक्सीडेड। तो डोंट वेस्ट टाइम, और फॉर्म फिलअप बहुत सावधानी से करो, गलती मत करो, अदरवाइज आपको फिर जाकर के चक्कर पड़ेगा ओरिजिनल ऑफिस जाने का, 10 चीज़ें हो जाएंगी प्रॉब्लम, एडमिट कार्ड में गलत डेटा आ जाएगा, तो क्या करोगे फिर। उससे अच्छा तसल्ली से खुद भरो, दूसरे से चेक करवा लो, उसके बाद सबमिट करो, ठीक है। पर आप जानते ही हो आपका सिलेबस पैटर्न बदल गया है, और मैं आपको बता दूं कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि क्या उनका भी पैटर्न बदल गया है एग्जाम का, या सिर्फ जो इस बार रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका बदला है। तो बच्चे अब आपका पैटर्न वही है जो रेगुलर स्टूडेंट 2024 वाले हैं उनका पैटर्न है, आपके लिए भी सेम एग्जाम होगा जो उनके लिए होगा। सो द चेंज पैटर्न जो है, चेंज सिलेबस, आप उससे अवेयर हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो देख लो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए स्पेशल वीडियोस हैं बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड हर चैप्टर के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। सो आप इनको ज़रूर देखिए, व्हेनेवर यू फिनिश अ चैप्टर आप चेक कर लीजिए, इसको आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट वेरी वेरी रिपीटेडली आस्क्ड पीवाईक्यूज भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से ये कलेक्शन है उन क्वेश्चंस का जो ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आप सारे चैप्टर से क्वेश्चंस देख लोगे तो देखो 5 से ज़्यादा नंबर तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के हेल्प से मिल जानी चाहिए, बट यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स जो आप क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री है, स्पेशल बैचेस जो है वो ऑलरेडी कुछ बैचेस बन गई हैं और न्यू बैचेस बनने वाली हैं, जिसमें हम आपको जो एनसीईआरटी होती है उसकी हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एक एक छोटी से छोटी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। क्लासेस विल बी वाया जूम, और 3 क्लास एक वीक में होगा, और नंबर ऑफ क्लासेस बाद में बदलती भी है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर एग्जाम नज़दीक आ गया तो हम आपको ज़्यादा क्लासेस भी देंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए बाय राइटिंग ईमेल, और इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। और जो भी आपकी डाउट्स होती हैं रिगार्डिंग दीज कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो वो मैं आपको चैट पे आंसर नहीं कर पाऊंगी, आप यहाँ यूट्यूब पे लिखिए, आई विल सी ऑल द क्वेश्चंस एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द चैट्स जो कि मतलब आपके डाउट्स होते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप यहीं पर लिखिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी आपके चैट्स पढ़ के फिर वो पॉइंट्स में डाल दूंगी, ठीक है। सो राइट इट इन द यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन। एंड आपको बैच की जो प्राइस है वो बता ही दी गई है, 50% से ऑलरेडी ड्रॉप हो गई है, इट इज़ नाउ ओनली ₹1000 पर मंथ। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलेंगे और कंटेंट्स भी आपको मिलेंगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।